हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि कल से आप सभी का 14 जुलाई से सीजीएल का परीक्षा शुरू हो रहा है, तो दोस्तों गदर सीरीज़ के एक और वीडियो में, जो कि ये पार्ट 6 है, इससे पहले 5 पार्ट आपके कराए जा चुके हैं और प्रत्येक पार्ट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने कराए हैं और टॉपिक को डिस्कस किए हैं। तो आप दोस्तों उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे जिनका भी एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि कल से दोस्तों जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा आपको एनालिसिस वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितने टीमें खेलती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो ये 2 टीम के बीच होता है। कौन से? तो एक भारत और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये एक टेस्ट श्रृंखला है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एसेज पूछे, एसेज किसके बीच होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है आपका खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे दोस्तों मैंने टॉपिक लिए हैं जिससे कि आपके खेल से सवाल बन सकते हैं। तो पहले आईपीएल 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो पहला सवाल इससे आपका बन सकता है, विजेता कौन? तो चेन्नई सुपर किंग। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। और कितनी बार ये चेन्नई सुपर किंग अभी तक जीत चुकी है? तो 5 बार। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से बनती हैं। फिर उसी तरह उप विजेता कौन? तो गुजरात टाइटंस। और इसके कप्तान कौन? तो हार्दिक पांड्या। और 2022 का जो आईपीएल था वो गुजरात टाइटंस ने ही जीता था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को। पर्पल कैप मोहम्मद सामी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को दिया गया। वही अगर आपसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अगर पूछे, शुभमन गिल। और ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन पूछे तो शुभमन गिल। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास था? तो टाटा के पास। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022। तो महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो नीदरलैंड। और उप विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जो कि अभी आपके इसी साल राउरकेला भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो है ये आयोजित हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा? तो जर्मनी। और उप विजेता अगर आपसे पूछे तो बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉमस कप। क्या है? थॉमस कप। थॉमस कप की बात करें तो एक तो सबसे पहली बात ये बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका विजेता कौन रहा? तो भारत जो है इसका विजेता रहा था। और आपसे उप विजेता पूछे तो इंडोनेशिया। आपको उप विजेता इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्योंकि उप विजेता ज़्यादा पूछा जाता है विजेता से। ठीक है, तो इसीलिए आपको उप विजेता ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उबेर कप 2022। इसका विजेता कौन रहा? तो साउथ कोरिया जो है इसका विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा? तो चाइना। ठीक है, कौन रहा? चीन जो है वो उप विजेता रहा और विजेता साउथ कोरिया। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी का कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जिनका भी जिस भी शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम हो, दोस्तों वो इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन बता दे, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पे दोस्तों इसी नंबर पे मैसेज करके क्वेश्चन बता सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो या कोई भी वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। तो 44वां की बात करें तो ये कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई। ठीक है। शुभंकर क्या था? थम्बी। और विजेता कौन दोस्तों रहा? तो उज्बेकिस्तान जो है इसका विजेता रहा। नेक्स्ट है स्विस ओपन 2022 और सैयद मोदी टूर्नामेंट, ये दोनों का विजेता कौन रहा? तो पीवी सिंधु जो है भारत की तरफ से महिलाओं में ये टूर्नामेंट की विजेता रही है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 योनेक्स। तो योनेक्स के विनर कौन रहे दोस्तों? तो आपके पुरुष में हैं कुनलावुत विदित दर्शन जो कि थाईलैंड के हैं। और महिला में हैं एक सी यंग
आपके साउथ कोरिया की। तो आपको ये पुरुष और महिला दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपके भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में। शुभंकर क्या रहा? तो शुभंकर ईभा। विजेता कौन दोस्तों? तो स्पेन और उप विजेता कोलंबिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2022, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। विजेता जो है संतोष ट्रॉफी का वो आपका केरल रहा और उप विजेता कौन? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है इसका उप विजेता रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एमटीएस में बहुत सवाल पूछे गए थे और होप सो दोस्तों आपके सीजीएल में भी पूछे जाएंगे। तो बात करें सबसे पहली बात कि ये कौन से नंबर का था? तो ये 22वां नंबर का था और बर्मिंघम में आयोजित हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड। अगर आपसे थीम पूछे तो थीम है इसका गेम्स फॉर ऑल, ओके। और अगर आपसे शुभंकर पूछता है तो शुभंकर है पेरी द बुल, ठीक है। फिर दोस्तों अगर ये सवाल अगर हार्ड बनाएगा तो हार्ड में ये पूछ देगा कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो आपका आंसर होगा मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और अगर आपसे समापन समारोह के ध्वजवाहक पूछे तो निखत जरीन और शरद कमल, ओके। फिर बात करें तो 2026 का जो विश्व कप है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? तो 26 का जो होगा वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप नहीं दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आपके 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्थान पर, इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा था 178 पदक के साथ। बात करें भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत जो है वो 4th स्थान पे रहा था, ठीक है। और कितने पदक? तो 61 पदक के साथ भारत जो है 4थे स्थान पे रहा, जिसमें आपसे ये भी पूछेगा कि भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 31 कांस्य पदक जो है भारत ने जीते हैं। सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो शरद कमल ने जीता, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जो है इन्होंने जीता था, ठीक है। पहला पदक किसने जीता? तो पहला पदक संकेत सागर के द्वारा जीता गया, कौन सा? तो सिल्वर पदक। पहला गोल्ड पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो आपके सिल्वर पदक जीता था और वो भी पहला पदक था भारत का। महिला क्रिकेट टीम जो है इसमें पहली बार भाग ली थी और कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। इट मीन्स गोल्ड किसने जीता फिर महिला क्रिकेट में? तो महिला क्रिकेट में गोल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। किसके नाम? ऑस्ट्रेलिया के नाम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फीफा पुरुष विश्व कप 2022, इससे भी सवाल आपके एमटीएस में पूछे गए थे। तो फीफा पुरुष विश्व कप की बात करें तो ये भी 22वें नंबर का ये था विश्व कप। ये कहाँ आयोजित हुआ? कतर में। इजी सवाल। शुभंकर क्या है दोस्तों इसका अगर आपसे पूछे तो ला ईब आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थीम, क्या है? थीम। थीम की बात करें तो थीम है नाउ इज ऑल। क्या है? नाउ इज ऑल। फुटबॉल का नाम क्या रखा गया था विश्व कप के? तो फुटबॉल का नाम था अल रहेला, ठीक है। और इस विश्व कप का अनावरण जो है वो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दीपिका पादुकोण के द्वारा। विजेता कौन रहा फीफा विश्व कप का? तो अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन रहा? तो फ्रांस। अर्जेंटीना जो है 3 बार विश्व कप जीत चुका है। आपसे नंबर भी पूछ सकता है कितने बार जीता है? तो 3 बार। और अर्जेंटीना टीम के कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी। नेक्स्ट बात करें गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो बूट अवार्ड जो है किलियन एम्बापे को दिया गया 8 गोल करने के लिए। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को। बात करें 2026 का कहाँ आयोजित होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जो है आयोजित करेगा, ओके। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? अगर ये पूछे तो यूएसए, ठीक है। इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो एंडरसन ने। और नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से क्या जीते हैं? तो सिल्वर जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा देखकर हर जगह गोल्ड नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है सिल्वर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं, जिसमें अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका आयोजित हो चुका है और फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन तो अभी चल रहा है और दोस्तों तो उससे आपका सवाल नहीं पूछेगा, बट इन दोनों से पक्का आपसे एक सवाल बनता है। तो बात करें इसका विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच मेल में।
और आर्यन सवालेंका फीमेल के अंदर जो है इसकी विजेता रही। बात करें फ्रेंच ओपन 2023 की, तो इसका विजेता रहा नोवाक जोकोविच। आपको ध्यान रखना है मेल में अक्सर जो है नोवाक जोकोविच ही, आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। और फीमेल में बात करें तो ईगा स्वेतेक जो है वो फीमेल के अंदर है। ओके, इसके बाद दोस्तों जो पिछले साल विंबलडन और यूएस ओपन हुए थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो विंबलडन पिछले साल का अगर पूछे विनर तो कौन, तो नोवाक जोकोविच। और आपके फीमेल में कौन रही, तो रेबेकिना। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट यूएस ओपन 2022 जो कि साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। तो इसका विजेता कौन रहा, तो कार्लोस अल्काराज रहा। ठीक है, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन रहा, तो ईगा स्वेतेक जो है वो फीमेल के अंदर रही। तो आपको ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपको ध्यान रखने हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और आखिरी कौन सा, तो यूएस ओपन। नेक्स्ट बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बात करें इसकी तो यूथ गेम्स जो 2022 की था, 22 का कहाँ आयोजित हुआ था, तो पंचकुला हरियाणा में। ये तो दोस्तों आपसे सवाल नहीं पूछेगा, चांसेस कम है। बट 2023 का जो यूथ गेम्स हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र, दूसरा पे हरियाणा और तीसरा पे मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये आपके यूपी के अंदर। और यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बेंगलोर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं महिला प्रीमियर लीग, इट मीन्स WPL 2023। इसका विजेता कौन रहा, तो मुंबई इंडियंस। ओके, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप की बात करें तो मेग लैनिंग। और पर्पल कैप आपसे पूछे तो हेले मैथ्यूज। ये ध्यान रखना है, ये महिला का है, पुरुष का नहीं है। तो पर्पल कैप का आंसर देते वक्त ध्यान से। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23। इसका विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा, तो भारत। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। पहले संस्करण का विजेता रहा था कौन, तो न्यूजीलैंड। बात करें फाइनल मैच किसके बीच हुआ, फाइनल मैच जो है वो कहाँ हुआ, तो द ओवल इंग्लैंड के अंदर जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है फीफा अंडर 20 विश्व कप, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये आयोजित हुआ अर्जेंटीना में। ओके, और इसका विजेता कौन रहा, तो उरुग्वे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम्स 2022। इसमें जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो सबसे पहले तो आयोजन गुजरात अहमदाबाद में। ओके, पहला स्थान किसने जीता, तो पहला स्थान जो है सर्विसेज का रहा 128 पदक के साथ। अगर आपसे शुभंकर पूछे नेशनल गेम्स 2022 की तो आपका आंसर होगा सवज। ओके, और जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ होगा, तो गोवा के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग बुक से रिलेटेड देख लेते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा बराक ओबामा। ओके, आपसे फिर सवाल इससे क्या पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला द रेस ऑफ माय लाइफ किसके द्वारा, तो मिल्खा सिंह। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर। टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह। बिलीव सुरेश रैना। फिर आपसे अगर गोल पूछे तो गोल से ध्यान रखना है ध्यानचंद। ओके, नो स्पिन सेन वान। अनगार्डेड हाल ही में रिलीज हुआ मिताली राज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है आपका ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ये आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। तो ये प्रमुख जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तक मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो रामप्पा मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ओके, साथ ही साथ आपसे सवाल ये एक बार और पूछ सकता है कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर हार्ड सवाल पूछेगा तो ऐसा ही बनेगा, तो आपका आंसर होगा मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, फिर बात करें तो रामप्पा मंदिर को जो है 40वीं विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। ओके, इसके अलावा बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो असम।
महाकालेश्वर मंदिर कौन सा दोस्तों? महाकालेश्वर आप सभी को पता होगा, ये उज्जैन में है। और इसके बारे में दोस्तों ये है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख जो है दक्षिण दिशा में कहाँ है? दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। किसने? फैराडे ने। ठीक है। और ये कब खोज की गई? तो ये 29 अगस्त 1831 को करी गई थी। ओके। नेक्स्ट है विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो दोस्तों ये जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और मैंने जो है अभी आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित लास्ट जो पार्ट 5 था वीडियो नंबर, उसमें मैंने आपको कराए हैं, जिसमें सारे सीएम और सारे गवर्नर हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लें। बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। नेक्स्ट है ईगल बर्ड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ईगल बर्ड वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। बात करें तो ये उत्तर पूर्व में सेसा आर्किड अभयारण्य और पूर्व में कमेंग नदी के पार पखुई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। तो इससे आपको एक पता चला कि सेसा आर्किड अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही साथ कमेंग नदी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। फिर पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया। बात करें वन्यजीव अभयारण्य के बारे में तो इसमें बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य मैंने इसमें आपके दिए हैं, जिसमें आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। जो आपके प्रसिद्ध हैं वो इसमें आपके हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आप शुरुआत ऊपर से शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहला है लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चांगटांग वन्यजीव अभयारण्य। ओके। नेक्स्ट उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में है आपका अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य। ओके। फिर बिहार में है दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर पखुई वन्यजीव अभयारण्य। ओके। फिर अगर आप देखोगे दोस्तों इधर गुजरात साइड, तो गुजरात साइड में है आपका कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है। फिर है आपका दोस्तों कूनो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं इसके अलावा नीचे की ओर, तो नीचे में आपका और कौन कौन सा है? तो दोस्तों आपका है सबसे पहले बात करें झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। ओके। तेलंगाना अगर आपसे पूछे तो होगा नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश कोलेरू पक्षी अभयारण्य। ओके। फिर गोवा पूछे तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ओके। महाराष्ट्र में मयूरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। ओके। और तमिलनाडु में वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य। तो ये सारे अभयारण्य जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के जो वन्यजीव अभयारण्य है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, जिसमें कितना है? तो 49 वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार, जहां 94 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? आपसे अगर ये सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखना है कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभयारण्य। ओके। और अगर सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो कौन सा है? तो मयूरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। फिर दोस्तों और इससे सवाल क्या बन सकता है कि देश का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपका होगा मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। जो 1940 में सबसे पहला अभयारण्य था। ठीक है। और सबसे पुराना जो अभयारण्य है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना अभयारण्य जो है वो है आपका सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य क्या है? जल पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो वेदांतंगल। अगर जल पक्षी अभयारण्य पूछे तो वेदांतंगल, और पहला वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो आपका मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें जिनका भी आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम है CGL का। ओके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर प्रत्येक एग्ज़ाम के ऐसी एनालिसिस वीडियो के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करी गई है। ठीक है। बात करें तो ये जो गठन है ये तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बट जो है इस परिषद की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो बात करें अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ, इसमें 33 आपके न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। बात करें तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को जो है संघीय न्यायालय के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कानिया। वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो जो सर मॉरिस गवार, अगर आपसे हार्ड सवाल पूछेगा SSC तो ये पूछ सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के पूर्व भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इट मीन्स संघीय न्यायालय जब 1937 में स्थापित हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर होगा सर मॉरिस गवायर। अगर बहुत हार्ड सवाल पूछेगा तो इस तरह का जो है सवाल आपसे बन सकता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी की इकाई जो है वो क्या होगी? ठीक है। तो बात करें तो इसकी इकाई जो है वो हर्ज होती है। क्या होती है? हर्ज। बात करें इसके अलावा जो अन्य आपके प्रसिद्ध जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इकाई में, उसमें है आपका एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो सभी को पता है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? तो स्पीड, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी आप सभी को पता होगा। बट जैसे हम लोग प्रेशर पे आ जाते हैं तो प्रेशर से आपका है इम्पॉर्टेंट। पहला है प्रेशर। प्रेशर का बात करें तो इसका यूनिट क्या है? पास्कल। फोर्स अगर पूछे तो क्या है दोस्तों? न्यूटन। एनर्जी का है जूल। ओके। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया क्या है? हर्ज। पावर पूछे तो पावर का है वाट। वोल्टेज का वोल्ट। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो ये सारे जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एटॉमिक मास को किस में नापते हैं? तो AMU में नापते हैं। किस में नापते हैं? AMU में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट है, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी? तो उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 डेट के साथ, तो 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। और उधम सिंह पे जो है एक मूवी भी दोस्तों आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जो है ये आपके जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो मुख्य रूप से कहाँ? तो मध्य प्रदेश से जो है निकलती है। ठीक है। बात करें दोस्तों कि कौन से रिवर का जो है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से रिवर का ओरिजिन कहाँ है और वो कहाँ जाकर जो है मिलती है या कहाँ जाकर जो है वो गिरती है। तो सबसे पहला बात करें गंगा। क्या है? गंगा। गंगा की बात करें तो ये आपके कहाँ? तो गंगोत्री, उत्तराखंड से जो है इसका ओरिजिन होता है। और कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है सतलज। सतलज की बात करें तो लेक राक्षस ताल से इसका ओरिजिन होता है और कहाँ मिलती है? तो चेनाब में। नेक्स्ट इंडस। इंडस की बात करें तो ये आपके तिब्बत, इट मीन्स मानसरोवर के पास से जो है निकलती है और कहाँ मिलती है? तो अरेबियन सागर में जो है जाकर गिरती है। नेक्स्ट झेलम। झेलम की बात करें तो ये वेरीनाग से जो है निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब दोस्तों ध्यान रखने की ज़रूरत है। और किस नदी में मिलती है? तो चेनाब में। नेक्स्ट यमुना की बात करें तो ये यमुनेत्री से निकलती है उत्तराखंड और किस नदी में मिलती है? तो गंगा में। ओके। नेक्स्ट नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो आपके अमरकंटक मैकाल हिल से निकलती है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश से। और कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जो है जाकर मिल जाती है।
नेक्स्ट ताप्ती की बात करें तो ताप्ती जो है वो सतपुरा रेंज बैतूल, कहाँ, बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी जो है वो आपके कहाँ, तो नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये आपके चेमडोंग तिब्बत से, कहाँ, चेमयुंगडुंग, क्या है, चेमयुंगडुंग तिब्बत से निकलती है और आपको तो पता ही है बंगाल की खाड़ी। सतलज की बात करें तो सतलज जो नदी है वो आपके माउंट कैलाश से निकलती है और कहाँ मिलती है जाके, तो चेनाब नदी में। नेक्स्ट ब्यास की बात करें तो ब्यास आपके रोहतांग पास से निकलती है और कहाँ मिलती है, तो सतलज नदी पे जाके। नेक्स्ट गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट कृष्णा की बात करें तो कृष्णा महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आपको कावेरी का भी पता होगा, कावेरी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बट इसका उद्गम स्थल क्या है, तो ब्रह्मगिरी हिल, कुर्ग, कर्नाटक से। तो आपको जो है मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी की बात करें तो ये आपके उदयपुर अरावली हिल्स से निकलती है और अरेबियन सागर में जो है अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट रवि नदी की बात करें तो ये आपके चंबा, कहाँ, चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चेनाब में जाकर मिलती है। नेक्स्ट तुंगभद्र, क्या है, तुंगभद्र की बात करें तो ये आपके उद्गम स्थल इसका है कुर्ली और ये कृष्णा रिवर में जाकर मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट पेन्नार की बात करें तो पेन्नार जो है ये आपके नंदी हिल चिकबालापुर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। नेक्स्ट लूनी की बात करें तो लूनी जो है ये आपका हो जाएगा पुष्कर अरावली हिल से। ओके, और कहाँ मिलती है, तो रन ऑफ कच्छ में जाकर। और लास्ट है आपका चंबल नदी जो कि आपके जानापाव इंदौर से निकलती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है, तो यमुना नदी के पास। तो ये मैंने आपको चंबल के बारे में बताया था। तो ये सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको एक बार फिर से एग्ज़ाम से पहले जो है आप आज एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम को ही माना जाता है। ठीक है, बात करें तो ये प्राचीन एक तमिल महाकाव्य है, क्या नाम है उसका, शिल्पतिकारम। इसमें जो है भरतनाट्यम का वर्णन है। तो आपसे एक सवाल यहाँ से और बन सकता है कि एक प्राचीन तमिल, इनमें से प्राचीन तमिल महाकाव्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है शिल्पतिकारम। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भारत में जो है कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इसमें कौन से, तो सबसे पहला आपका कथकली, कहाँ, तो केरल। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। कथक की बात करें तो ये आपके उत्तर पश्चिम मध्य भारत से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी ओडिशा, सत्रिय असम। तो ये सारे आपके 8 क्या शास्त्रीय नृत्य आपको ध्यान रखने हैं और किस राज्य के हैं ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट इनमें से कौन सी मस्तिष्क की बीमारी नहीं है, तो मस्तिष्क की बीमारी इनमें से कौन कौन सी है ये मैंने आपको बताए हैं, जैसे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग, मिर्गी और स्ट्रोक। तो ये सारे इससे संबंधित है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको इन सब में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, और पहले राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह। और आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके, बहुत इजी है कि उत्तराखंड के जो है सीएम कौन है, बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट है अजमेर का किला कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बात करें तो इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो ये इसे जो है आपके राजा अजय राज चौहान के द्वारा जो है बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, ये जो राजा अजय राज चौहान है इनके द्वारा जो है तारागढ़ किला, वहाँ पे जो है आपके अजमेर में एक और किला है जो कि है तारागढ़ किला, या जिसे सितारा किला के नाम से जानते हैं। इसे जो है राजा अजय राज चौहान के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रॉ के वर्तमान चीफ कौन है। तो रॉ की बात करें तो रॉ अभी वर्तमान में आपके रवि सिन्हा बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा रॉ का, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो ये भी आपके न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर बात करें इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तपन डेका। और ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट है सीबीआई। सीबीआई की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, ओके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण सूद। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 610 से लेकर 642 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ठीक है। इसके अलावा और दोस्तों इससे सवाल ये बन सकता है कि इनके दरबार में जो है एक रवि कृति नाम के एक कवि थे, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध लेख है जो कि क्या नाम है उसका, ऐहोल शिलालेख जो है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो रवि कृति के द्वारा। और ये किसके दरबार में थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट है चौरी चौरा घटना कहाँ पर हुई। तो चौरी चौरा घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और कब, तो 4 फरवरी 1922 को, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके पंजाब के अंदर स्थित है। और ये सिखों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर जो है स्थित है, ठीक है। और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 को, ठीक है। बात करें तो अभी वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो सुनीता अग्रवाल, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी या इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 अलग अलग भाग होते हैं। पहला डुओडेनम, दूसरा जेजूनम और तीसरा इलियम, ओके। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। बट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो यूपी की, ओके। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है राज्य, तो राजस्थान, ठीक है। फिर आपसे और सवाल पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो बिहार। और सबसे कम कहाँ की है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल और सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार। और सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ, तो हरियाणा। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैंने आपके करा दिए हैं। आज आपके फिर से शाम में एक और वीडियो दोस्तों मैं आपके रात के 7 बजे के आसपास डालूंगा, वो भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। उसको भी वीडियो को ज़रूर आप सभी देख लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।